Hello friends, welcome to our channel Daily Planet। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताई थी जिससे आप डेली को इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो प्लीज देख लीजिए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो सिंपल बेसिक जनरल एंट्रीज होती है, वाउचर एंट्रीज होती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया कि कुछ शॉर्टकट कीज बताई जिससे आप अकाउंटिंग लेजर को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें उसके अलावा वो कुछ सिंपल या कोई बेसिक अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखे है, आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। दोस्तों, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय डिफॉल्ट होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आपको इन कुछ बेसिक अकाउंट्स को क्रिएट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको वाउचर एंट्री करना सिखाते हैं। इसके लिए आपको वी प्रेस करना है, जिससे आप अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन पैनल में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसमें हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई पैसे या कोई असेट लेके आते हैं। इसके लिए आपको F6 प्रेस करना है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी से या कोई भी आपका कंपनी का पार्टनर होता है, आप खुद हो सकते हैं कंपनी के ओनर, तो आप उस चीज को कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी उस चीज को रिसीव करती है, इसलिए आप इस एंट्री को हम रिसीव में करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कैश। दोस्तों, इस पैनल में सिर्फ दो टाइप की ट्रांजेक्शन आएगी, कैश या बैंक अकाउंट ओनली। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी आप लेजर यहाँ नहीं लिख सकते। यहाँ पे कैश किया तो फ्रेंड, जैसे ही हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने कैपिटल की 10 लाख रुपए की, जैसे मैंने एंटर किया हमारी करंट बैलेंस या कह सकते हैं कैश बैलेंस 10 लाख रुपए से डेबिट हो गई है। जो पार्टी नेम है उससे 10 लाख रुपए डेबिट हुई और हमारी कंपनी की कैपिटल में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो चुकी है। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप कैपिटल के साथ साथ कोई असेट भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करता हूँ फर्नीचर अकाउंट, जिसे आप यहाँ सिंपल फर्नीचर लिख सकते हैं। आप अपनी कंपनी में या अपने ऑफिस में फर्नीचर परचेस करते हैं ऑफिस यूज के लिए, तो आप तो फिक्स एसेट में यूज करेंगे। ये जो ऑफिस यूज कोई भी एसेट जो ऑफिस यूज के लिए काम आती है, जो रीसेल के लिए नहीं होती, तो हम फिक्स एसेट में डालते हैं। हम इसको फिल अप करते हैं। जैसे कि हमने फर्नीचर यूज की 50,000 की, तो दोस्तों आप यहाँ देखते हैं 50,000 रुपये और डेबिट हो गए, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट में 50,000 रुपये क्रेडिट हो गए। इसी तरह अगर आप और भी कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हो कैपिटल, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करें आपको उसकी डेट का ध्यान रखना है। आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस डेट को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के लिए आप F2 प्रेस कर सकते हैं डेट के लिए। नरेशन में लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड आज
ये भी लिख सकते हैं विद कैपिटल कैपिटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल वे से लिख सकते हैं। बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों हमने कैपिटल तो इंट्रोड्यूस कर दी, वो थी हमारी नकद कैपिटल, कैश कैपिटल। अगर दोस्तों आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं, यानी आप कभी भी बैंक में अगर पैसे डिपॉजिट करते हैं या बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, तो उनको आप करेंगे हमेशा काउंटर एंट्री, यानी F4 में। इसको हम काउंटर एंट्री बोलते हैं। इसमें सिर्फ बैंक और कैश ट्रांजेक्शन आती है, यानी पैसों का लेन देन सिर्फ बैंक से, यानी डिपॉजिट और विड्रॉ ओनली। फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे अकाउंट किया, जैसे अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, और अब यहाँ पे आप जहाँ से पैसा ले रहे, जैसे आपने कैश डिपॉजिट किया, कैश, या अगर आपने किसी अन्य बैंकिंग ऐप के थ्रू या चेक के थ्रू पैसा जमा किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हो। हमने कैश जमा किया, डिपॉजिट किया 50,000। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट 50,000 से डिलीट हो गया, और हमारा कैश, हमारा कंपनी का कैश था वो 50,000 से डिलीट हो चुका है, और वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो चुका है। तो हम इसको एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी डिटेल भर सकते हैं कि आपने कितने के नोट जमा किए। जैसे मैंने 2000 के 25 नोट जमा किए, तो 50,000 की पेमेंट हो गई। बैंक कैश डिपॉजिट। और दोस्तों जैसे आपको बैंक का आपको अकाउंट देखना है, और यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके आप देख सकते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ दिखा दिया कि हमारे पास कैश इन हैंड 10 लाख रुपए है, और बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये। तो दोस्तों ये तो एंट्री हो गई हमारी बैंक डिपॉजिट करवाने, और आप चाहे तो उसको अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसी एंट्री को आप रिवर्स कर सकते हैं, जो अकाउंट में कैश और नीचे बैंक लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हो गई हमारी बैंक एंट्री। अब दोस्तों जैसे कि हम कंपनी को स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज परचेस करनी होती है, तो हम करते हैं और जो F9 में परचेस हो। जैसे आपको यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिखना है, उसकी डेट लिखनी जब आप परचेस करते हैं, और पार्टी नेम में अगर दोस्तों आप कोई चीज कैश परचेस कर रहे हैं या कोई अपना डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू परचेस करते हैं, तो यहाँ पे बैंक या कैश को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे दोस्तों आप अपने सप्लायर की डिटेल्स, अपने गुड्स की डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने कुछ चीज परचेस की, और अगर ऐसी चीज जिसकी एक सिंपल डिटेल नहीं दे सकते, सिंपल रेट पर अमाउंट नहीं दे सकते, बल्क में परचेस कर लिए, तो आप परचेस लेजर में, परचेस अकाउंट में आप उसको उपयोग करोगे। ठीक है, जैसे मैंने परचेस अकाउंट में मैंने परचेस की 20,000 से परचेस सेव कर। अगर
यदि फ्रेंड्स आप किसी कोई भी गुड्स उधार पर खरीदते हैं, खरीद पे खरीदते हैं, उस समय यहाँ पे आप कैश या लिखेंगे जो आप पार्टी है जिससे आप गुड्स परचेस करते हैं, उसको यहाँ पे आप नेम लिखें। उसके लिए हम अकाउंट क्रिएट करते हैं अल्टर सी से, लिखे यहाँ पे श्याम और दास। एंटर करेंगे क्योंकि हम इसे क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिट पे हुआ लेनदार हुआ, इसलिए हम उसका क्रेडिटर्स में रखेंगे। यहाँ उसकी डिटेल्स भर देंगे, फिर यहाँ अपने रिसिप्ट नंबर या अपनी गुड्स की डिटेल्स आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हमारा नाम आ गया श्यामलाल बस। अब अगर हमने जैसे से कोई चीज परचेस की या मान लो हमारे पास फिक्स एसेट है, उसी टाइप की कोई चीज परचेस की, जैसे मैंने फर्नीचर परचेस किया श्यामलाल सप्लायर से, या कोई भी वो चीज परचेस की और उसको फर्नीचर या परचेस अकाउंट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने जैसे परचेस किया 30,000 का कोई भी आइटम परचेस की, आप नए शेयर में लिख सकते हैं परचेज क्रेडिट आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हमारी मैंने आपको बता दिया कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बारे में। अब दोस्तों हम सीखेंगे जो आपने क्रेडिट परचेज किया उसकी पेमेंट करने के लिए। तो उसके लिए आपको F5 में जाना है, पेमेंट वाउचर में। दोस्तों जैसे कि आपने जो चीज क्रेडिट परचेज की उसकी पेमेंट यहाँ पे होगी। उसके लिए आपको अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करते तो आपको बैंक चूज करना है, नहीं तो आप कैश चूज कर सकते हैं। तो आपको जिस पार्टी को पेमेंट करनी है उसका नाम आपको लिखना है, जैसे श्यामलाल को दोस्तों मैंने यहाँ बता रहा है इनमें से 30,000 रुपये पे करनी है। हमारा कैश बैलेंस है 9,80,000। तो हम चाहे तो उसको फुल पेमेंट आज एक ही बार में कर सकते हैं, इसको इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसीलिए आपको पहले डेट चेंज करनी होगी F2 में। जैसे कि मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ 1 मई को हमको पेमेंट करे, डेट चेंज कर ली। यहाँ पे हम जिसको सिर्फ अभी 20,000 का पेमेंट करें। अब अच्छे से हमने एंटर किया, इसकी यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आपको बताने लग गया और हमने जितना पेमेंट किया उतना यहाँ से डिडक्ट हो चुका है 20,000 रुपये। आप एंटर करके यहाँ पे लिख सकते हैं इन पेमेंट मेड। दोस्तों इसी तरह से हम सेल्स की एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने सेल किया, आप अपना बिल नंबर रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं। इसलिए हम डेट चेंज करेंगे जिस दिन हम सेल करते वो वाली डेट हम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल को हमने सेल की। अगर हमने कैश सेल की तो कैश सेल, या हमने बैंक अकाउंट सेल किया, यानी हमने जिसको भी
सेल किया उसने हमको चेक दिया था, हम एक अकाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने डिटेल भरनी है। तो जैसे भी हमने जैसे जिस बार हमने परचेस अकाउंट को यहाँ पे लिखा था, उसी तरह सेल्स वाउचर में हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे और सेल्स के अमाउंट लिखेंगे। जैसे हमने 50,000 लिखी, तो देखिए फ्रेंड्स 50,000 लिखते इसकी अमाउंट इंक्रीज हो गई 9,80,000। अगर हम इसको फिर से लिस्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये तो हमारी कैश सेल्स, अब हम अक्रेडिटेड सेल करते हैं। तो उसके लिए सेम जिस प्रकार वहाँ पे जिसे आप क्रेडिट खरीद रहे हो उसका नाम लिखते थे, उसी प्रकार आप यहाँ पे जिससे आप क्रेडिट बेच रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके हम अकाउंट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। इसमें मैंने बनाया लिमिटेड। दोस्तों इसके लिए हम लेनदार है तो हम इसे सिंपली डेटा में जाते हैं, क्योंकि हमारा डेटा है, इसे हमें पैसे लेने हैं, इसलिए हम इसको सिंपली डेटा में जाते हैं और इसमें हम डिटेल कर लेते हैं। मतलब आपकी जो अबिलिटी करनी है, तो आप इसको कौन सा कोड कैसे सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको कोई भी चीज सेल की तो आप लिखना है सेल्स अकाउंट, हमको रीड सेल की 40,000 की, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने परचेस किया था क्रेडिट परचेस, उसकी हमने पेमेंट की F5 में, उसी तरह अगर हम सेल्स करते हैं क्रेडिट सेल्स उतना हमको पैसे रिसीव करने, उसके लिए हम F6 में जाएंगे रिसीव वाउचर में, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने अगर कैश पेमेंट रिसीव किया कैश। अब यहाँ पे आप उस पार्टी का नेम लिख सकते हैं, कॉमन लिमिटेड। दोस्तों अगर यहाँ पे हमको डेट चेंज करनी होगी, तो अगर तुम मान लो तो हमने से चीज खरीदी, उसने हमको पेमेंट किया 3 जून को, हम सिंपल डेट रख सकते हैं 1 जून। जैसे हमने डेट चेंज कर दी। अब यहाँ पे हमारा कैश बैलेंस 10,10,000 रुपये, इसने हमने पेमेंट की 30,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं हमारा कैश बैलेंस 30,000 से इंक्रीज हो गया, उसका करंट बैलेंस 25,000 से डिवाइड हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। इसको आप एक्सेप्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ बेसिक एंट्रीज। तो अब हम हमारा बैलेंस शीट चेक करेंगे, हमें जो भी एंट्रीज की है उसका क्या रिजल्ट है। आप देख सकते हैं हमारे पास अभी 2000 की 10 लाख की कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 10,90,000 की वर्किंग कैपिटल है। दोस्तों वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और यहाँ देख सकते हैं हमारा अब करंट एसेट यानी हमारे पास
10,000 के डेटा से मेरे पास 10,40,000 रुपये कैश है और 10,000 रुपये हमारा बैंक अकाउंट। उसी तरह हमें 10,000 का हमारे क्रेडिटर है जिन्हें हमें पेमेंट करना है। अब यहाँ देख सकते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटीज साइड आए, आपको बैलेंस यहाँ पे दिखा है, इसका मतलब है आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। इसको देखने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखा था कि हमने 50,000 की परचेस की अभी तक और 90,000 की सेल की, क्योंकि सेल की अमाउंट परचेस से ज़्यादा है इसलिए हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। अगर सेल की अमाउंट परचेस अमाउंट से कम होती तो यहाँ पे आपको नेट लॉस आता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमें असेट्स साइड में शो होता। तो फ्रेंड्स, आज का हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टैली से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी आपको करनी हो तो हम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।